बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशम जिंदगी गुजार रहे होंगे। आप सबको पता है आज बहुत बड़ा फैसला आया है। आप लोग मेरी खुशी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस हद तक खुश हूं। बल्कि मैं नहीं, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया में जो भी नूर मुकद्दम कत्ल केस को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग चाहते थे कि नूर मुकद्दम को इंसाफ मिले, वो सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इंसाफ की जो है वो जीत हुई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस अदालत ने दरिंदे जाहिर जाफर को सजाए मौत दे दी है। इससे बड़ी खबर, इससे बड़ी खुशखबरी मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी कौम को कुछ दिनों में नहीं मिली। बहुत टाइम से हम लोग इस केस को जो है फॉलो कर रहे हैं, एक एक लम्हे की जो है खबर आप सबको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज यकीन माने दिल इतना खुश है कि हक और सच की जीत हुई, जिसने हम लोगों का, सबका जो है दिल इस वक्त खुशी से बाग बाग हो चुका है। मुझे पता है कि आप सब बेहद खुश होंगे। दरिंदे जाहिर जाफर को सजाए मौत हर वो पाकिस्तान का बच्चा चाहता था जिसने नूर मुकद्दम के वालिदैन को, नूर के वालिद को तड़पते हुए देखा। किस तरह से वो अदालतों में जाते थे, किस तरह से वो मेहनत कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी चली गई है, लेकिन ये दरिंदे किसी और को अपनी दरिंदगी का निशाना ना बना सके। तो हक और सच की जीत हुई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आ चुका है। अपनी तारीख का एक बड़ा फैसला है और हर शख्स इस फैसले का इंतजार कर रहा था और हम सब बेहद खुश हैं। अदालत ने दरिंदे जाहिर जाफर को सजाए मौत दे दी है। मैं आपको बताती चलूं कि जज अतर अबानी साहब ने केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुल्जिम दरिंदे जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई। अदालत ने केस के शरीक मुल्जिमान जमील और इफ्तिखार, जो कि मुलाजमीन थे, जो कि वो दरिंदे थे जिन्होंने नूर को भागने नहीं दिया। अगर दरवाज़ा ये लोग खोल देते तो आज नूर हम में होती। इन दोनों को जी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, जबकि थेरेपी वर्क्स के तमाम मुलाजमीन को जो है बरी कर दिया गया है और दरिंदे जाहिर जाफर के वालिदैन को भी बरी कर दिया गया है। लेकिन हम लोगों ने उम्मीद जो है वो छोड़नी नहीं है। बहुत यकीन है कि नूर के वालिद साहब, नूर की फैमिली जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में इन सारे दरिंदों को जिनको बरी किया गया है, जो ये सोच रहे हैं कि जी उनका कोई कसूर नहीं है, जिनको बाइज्जत बरी किया गया है, उनको ज़रूर सज़ाएं मिलेंगी। और वो दिन भी दूर नहीं जब ये सारे लोग जो है सज़ा काट रहे होंगे। तो इस वक्त खुशी ये है कि दरिंदा, वो दरिंदा जिसको पागल बनाने की कोशिश की गई, ये वो दरिंदा है जिसे बताने की कोशिश की गई कि ये मनुष्यात का आदी है। ये वो दरिंदा है जिसको बताने की कोशिश की गई कि ये अपनी सेंसेस में नहीं था। आज यकीन माने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले ने इस हद तक खुश किया है कि यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बता नहीं सकती कि मुझ समय जितने भी लोग इस केस को डे वन से कवर कर रहे हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे, क्योंकि ये फैसला हम चाहते थे कि ये फैसला है, हम चाहते थे कि इस दरिंदे को जो है सजाए मौत मिले। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जिस तरह से कहा गया है सरकारी वकील हसन अब्बास की जानिब से कि ये एक ऐसा केस है, ये एक ऐसा तारीखी फैसला होना चाहिए, ये इस हद तक इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए, पाकिस्तान के हर शहरी के लिए। बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, उनको सजाए मौत हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यकीन माने कि ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन जल्द अज जल्द इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इस दरिंदे को एज सून एज पॉसिबल सजाए मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इस केस का फैसला जो है बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ कि मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों के, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक सिस्टम बना दिया हुआ है इन लोगों ने कि ये लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का हर इंसान जो है इन लोगों के पाँव की जूती है। जितने भी पाकिस्तान में इस तरह के पावरफुल लोग हैं, जैसे कि दरिंदे जाहिर जाफर की फैमिली, जाफर्स हो गए, जिस तरह से आदमजीज हो गए, इन्होंने किस तरह से केस को खराब करने की कोशिश की। यकीन माने कि आज हम सोचते हैं तो ये बड़ी हिम्मत है नूर मुकद्दम के वालिद साहब की कि वो हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर जो है ना सिर्फ खड़े रहे, बल्कि उन्होंने सिस्टम पर यकीन किया। हम सब ने सिस्टम पर यकीन किया और आज दरिंदा जाहिर जाफर जो है, जो वो डिजर्व करता था, वो उसको मिल चुका है। तो आपको बताती चलूं कि कत्ल केस का ट्रायल जो है वो 4 माह 8 दिन तक जारी रहा। गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, शहादतें रिकॉर्ड हुई, जिरा के बाद बुकला ने हतमी दलाइल दिए और फिर अदालत ने 22 फरवरी को इस अहम तरीन बड़े केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया और आज इस केस का फैसला सुना के जो है तारीख रकम हुई। ये दरिंदा जिसने दरिंदगी की कोई जो है कमी नहीं की, इस लड़की के साथ इस शख्स ने ना सिर्फ जुल्म सितम किया, उसको मारा पीटा, उसके बाद उसका सर तन से जुदा कर दिया।
यकीन माने ये चीज़ मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस बाप के लिए ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला कभी किसी को सचवाए भी ना, अल्लाह ताला कभी किसी की बेटी के साथ, किसी के बच्चे के साथ ये सब कुछ ना करे जो नूर मुकद्दम के वालिद साहब ने अपनी बेटी को देखा। मैं सोचती हूँ कि उस वालिद की कितनी हिम्मत होगी कि उन्होंने जाकर अपनी बेटी का सर कटी लाश देखी, वो बेटी जिसके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई उसके साथ ये सब कुछ करेगा। लेकिन जी वो फेज़ भी गुजर गया। उसके बाद इतने महीने तक इन दरिंदों ने इस हद तक गंदगी करने की कोशिश की, इस केस को ख़राब करने की कोशिश की, इस केस को जो है ट्रैक से उतारने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या? बाहुक्म अल्लाह ये दरिंदा जो डिज़र्व करता था इसको वो मिल चुका है। और आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग बिल्कुल आखिरी दम तक, जब तक ये बाकी दरिंदे जो सहूलतकार हैं उनको भी सजाएं नहीं हो जाती, हम इस केस को लेकर खड़े रहेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आई जो जो इस केस को कवर कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि हर दुख के बाद, हर प्रॉब्लम के बाद जो है वो सुकून होता है। तो इस वक्त जो दरिंदा डिज़र्व करता था इसको वो मिल चुका है। आप सबको पता है कि 20 जुलाई 2021 को अपने घर में इस दरिंदे ने नूर मुकद्दम को बड़े ही वहशियाना तरीके से कत्ल किया था, उसका सर तन से जुदा किया था और इसको जो है आलाए कत्ल के साथ बरामद किया गया था। सबसे बड़ी बात जो कि हसन अब्बास साहब सरकारी वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ये एक ऐसी चीज़ है कि एक शख्स आलाए कत्ल लाश के साथ मौजूद है तो फिर कोई डाउट रह ही नहीं जाता। वो फुटेजेस ने बहुत अहम रोल प्ले किया। यकीन माने मैं इस बात पे खुश हूँ कि दरिंदे ज़ाहिर जाफर की फैमिली ने जो कैमरे नस्ब किए थे उनको अगर पता होता कि उनका बेटा ही उन कैमरों की जद में आकर जो है वो फंस जाएगा तो शायद वो ज़िंदगी में कभी वो कैमरे लगाते ही नहीं। शाह कावर साहब जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। शाह कावर साहब ने कहा था कि जब हम लोग दलाइल देंगे तो फिर सब लोग चुप हो जाएंगे। यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जिस तरह से शाह कावर साहब और उनकी टीम ने मेहनत की, इन दरिंदों के मुँह बंद करवाए, जिस तरह से सरकारी वकील हसन अब्बास साहब ने जो है इतने अच्छे अंदाज में दलीलें दी और इनके मुंह बंद करवाए, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो नूर मुकद्दम जो बहुत ज़्यादा तकलीफ के बाद इसको मारा गया था, आज डेफिनेटली एक बहुत अच्छा दिन है। आज एक ऐसा दिन है जिसमें ना सिर्फ नूर मुकद्दम की फैमिली बल्कि पाकिस्तान का हर वो शख्स जो नूर मुकद्दम को सपोर्ट कर रहा है, नूर मुकद्दम के वालिदैन के साथ खड़ा है, हर वो शख्स आज जो है वो जीत का मुस्तहिक था। और आज जीत ने जो है, आज जो फैसला आया है उसने हर एक शख्स को जो पूरी दुनिया से नूर मुकद्दम को सपोर्ट कर रहा है, उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए आज मेरे ख्याल में जश्न का दिन है। जिस तरह से इस दरिंदे ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए पूरे केस को खराब करने की कोशिश की, यकीन माने यकीन माने यकीन माने ये इससे ज़्यादा डिज़र्व नहीं कर सकता था, क्योंकि यही इसकी असली जगह है, इसकी असली जगह यही है और इसको जो है वो मिल चुका है। तो सबको एक बार फिर से मुबारकबाद जो भी इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से देख रहे हैं, इस केस को पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं। हम सब के लिए आज बेहद बड़ा दिन है और हम सबको मिलकर जो है इस जीत का जश्न मनाना चाहिए।